किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर उनकी तरह बनने का सपना देखना और उनके प्रोफेशन या काम को फॉलो करना, कॉपी करना, बिना ये ध्यान दिए या बिना ये जाने कि क्या वाकई हम उसमें इंटरेस्ट रखते भी हैं या नहीं। दूसरों को कॉपी करना या फॉलो करना सक्सेसफुल होना नहीं होता, क्योंकि इस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और अपनी ओरिजिनलिटी को खो देते हैं और खुद को ग्रो भी नहीं होने देते हैं। क्योंकि सिर्फ किसी को फॉलो करने से अगर हम उनके जैसे बन भी जाएं या उनकी उस पोजीशन तक पहुंच भी जाएं तो भी हमें वो प्लेजर और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो हमने सोचा था। सो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर एक की पसंद, उसकी लाइफ के गोल्स एक जैसे नहीं होते। जैसे किसी को अच्छी जॉब चाहिए, कोई बिजनेस में ग्रो होना चाहता है, किसी का एम है कोई गवर्नमेंट जॉब पाना, या फिर कोई अपने किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहता है। सो ये बातें हैं तो बहुत ही कॉमन, लेकिन इनके आंसर्स अक्सर नहीं मिलते कि ऐसा होता क्यों है। सो इसीलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे कि हमें भी लाइफ में किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से खुद को डेवलप करना चाहिए और सक्सेस को अचीव करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और जानते हैं अपने इन सवालों के जवाब। सो फर्स्ट पॉइंट है, जो मेन गोल है उस पर काम तुरंत शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो ये कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो बस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से हमारी पूरी लाइफ निकल जाएगी और हम सिर्फ सोचते ही रहेंगे और किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बस यही सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, लेकिन वो इसके लिए करते कुछ भी नहीं हैं। और यही रीज़न होता है कि अक्सर उनके होप और विशेस अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। सो एक बार अगर आपने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है, और शुरू करेंगे तभी तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे कैसे निकलेंगे, वो सब आपको पता चलेगा। और इससे हम अपने काम को और भी इम्प्रूव करते जाते हैं, क्योंकि सक्सेस काम करने पर डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ सोचते रहने पर। हाँ, सोचना एक ज़रूरी पार्ट है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सोच अगर सोच ही रह जाए तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जितना बड़ा गोल उतनी ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क जो सबसे ज़रूरी चीज़ है काम शुरू करने के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हार्ड वर्क की ही होती है। हार्ड वर्क हमारी असली पहचान होती है और बिना मेहनत किए सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। हालांकि हार्ड वर्क करना हर किसी को नहीं आता, लेकिन जो लोग सीरियसली अपने गोल्स के लिए लगे रहते हैं वो सीख जाते हैं। इनफैक्ट हार्ड वर्क वो कीमत है जो आप अपनी सक्सेस के लिए चुकाते हैं। तो अपनी कीमत तय कीजिए जो आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए चुका सकते हैं। अब उसके रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, चाहे जितने भी फेलियर्स हों, आप श्योर कर लीजिए कि आप खुद को मोटिवेटेड रखेंगे और तब तक कोशिश करते रहेंगे, पूरी मेहनत करते रहेंगे जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। जानते तो सब हैं पर करते कुछ नहीं। सबसे वर्स्ट सिचुएशन यही होती है कि आजकल लोग इतने समझदार हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं। टाइम पास करते रहने से क्या होगा, दूसरों पर हर चीज़ के लिए डिपेंड रहने से क्या होगा, अपनी स्टडी ठीक से ना करने से क्या होगा, उन्हें ये सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो करना कुछ नहीं चाहते। और कुछ लोग तो सिर्फ कहते रहते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी, या फिर कुछ और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जानना, बोलना, करना और कहना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सिर्फ बोलना या सोचना तो आसान है, क्योंकि हमें उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर उसे करना है तो फिर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और लाइफ में आगे भी वही बढ़ते हैं जो अपनी सोच को कोई रिजल्ट दे पाते हैं, अपनी सोच को सच कर पाते हैं। तो जानबूझकर चीज़ों को इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जो सिचुएशन आज है वो फाइनल सिचुएशन नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहते हैं अपनी फेलियर्स को लेकर। उन्हें लगने लगता है कि आज जो कुछ भी उनकी सिचुएशन है या अब वो जहाँ पर भी हैं उससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें आगे मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगा और मेरी पूरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। ख़ास तौर पर तब जब वो किसी फेलियर का सामना करते हैं, वो ज़्यादातर यही सोचते हैं। वो हार कर बैठ जाते हैं और कोशिश करना लगभग छोड़ देते हैं।
जिसकी वजह से सिचुएशंस और ख़राब होती जाती हैं। इसीलिए वो अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशंस में कोई भी चेंजेस नहीं ला पाते हैं। इसलिए किसी भी तरह की मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आप अपने पर पूरा भरोसा बनाए रखिए और कंटिन्यूसली कोशिश करते रहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट इस फेलियर के बाद आने वाला हो, क्योंकि अक्सर ही सबसे वर्स्ट के बाद सबसे बेस्ट दिखाई देता है और ऐसा कई बार हो भी चुका है। तो आप चाहे कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना फेस कर रहे हों, ये हमेशा मानकर चलिए कि ये फाइनल सिचुएशन नहीं है, ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये आपको कुछ अच्छा लाइफ लेसन देकर बीत जाएगी। लाइफ में हर तरह के चेंजेस के लिए रेडी रहना और उसे एक्सेप्ट करना। लाइफ का तो नाम ही है चेंज होते रहना। ये तो कभी सीधी लाइन पर चलती ही नहीं है। बात बिल्कुल सही है। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं रहती। जैसे जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत सिचुएशन का अंदाज़ा आप लगा लेते हैं कि आपका काम कुछ दिनों तक कैसा चलेगा, लेकिन हमेशा के लिए आप गेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सिचुएशन ऐसे भी हो जाती हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो अपने आप को जल्दी से बदल लेता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तभी तो वो प्रॉब्लम को समझकर उसे सॉल्व कर पाता है। हाँ, एक बात ये भी सही है कि हर वक्त ये सच नहीं हो सकता कि आने वाली सिचुएशन हमारे लिए बुरी ही हो या नुकसान देने वाली हो। कभी कभी ये चेंजेस या कुछ डिसीजंस फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। जैसे हम कई बार ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि पास्ट में हमने जो सोचा था वो वाकई कर लिया होता तो आज हम कहाँ होते। लेकिन दूसरी तरफ सिनेरियो ये है कि आपका अब उस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब ज़रा सोचिए कि आपने उस काम को वाकई शुरू किया होता, उसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती, तो अब तक वो काम आपके लिए बोझ बन चुका होता और आप उसे ढोते रहते। सो लाइफ में आगे आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना या फिर उसके लिए रेडी रहना, ये होती है असली मैच्योरिटी, जिसकी वजह से हम अपनी आगे की प्लानिंग पे काम करते रहते हैं। सो गाइज, आई होप कि अब तक आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनके आंसर्स देने की। और हाँ, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।